बाद मिडिल ईस्ट में मची हुई जंग की अमेरिका, इजराइल और ईरान। जंग का आज 11वां दिन है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से अपील की है। अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए अपील है कि मिडिल ईस्ट छोड़ें। मिडिल ईस्ट को छोड़ने के लिए कहा है। सुरक्षा को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यह संदेश जारी किया। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से आप निकल जाएं। ये निकल जाने का आग्रह किया अपने देश के लोगों से। और भारत जैसा देश अपने नागरिकों को लाने के लिए खुद प्रयासरत दिखाई देता है, खुद प्रयास करता है, उनको विमान से और दूसरे तरीकों से किसी तरह निकालता है। लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ये अपील की है। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। इराक एरबिल में यूएई काउंसुलेट के पास में हमले की खबर है। वहां से जो तस्वीरें आई हैं, वहां तो आग भी दिखाई दे रही है तस्वीरों में। इराक से बड़ी खबर, यहां पर यूएई काउंसुलेट है और उस काउंसुलेट के पास में हमला हुआ है। वहां धधकती हुई आग भी उसके बाद दिखाई दी। यूएई ने ड्रोन हमले की बात तो कही और इसकी निंदा भी की कि एक ड्रोन हमला था और इसकी निंदा की। यूएई काउंसुलेट के पास में ये हमला हुआ है। यूएई विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा भी की है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से संयुक्त हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल उदैरी हेलीकॉप्टर बेस समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद से कुछ इलाकों में आग लगने की भी खबर है। यह हमला क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। हालांकि अमेरिका की ओर से नुकसान को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। तस्वीरें जरूर आई। मिसाइल ड्रोन से ईरान ने हमला किया। ईरान पर अटैक हो रहा है, लेकिन ईरान भी हमला कर रहा है। और अब ईरान का ये कुवैत पर ड्रोन से हमला हुआ। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं पुरानी तस्वीरें, लेकिन अटैक लगातार हो रहा है। इधर ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान पर अब अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के छिपे हुए मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करते दिखाया गया है। अमेरिका ने बयान बाकायदा जारी करते हुए कहा कि ईरान चाहे कितना भी अपने मिसाइल लॉन्चर्स को छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन अमेरिकी सेना उनकी तलाश करना बंद नहीं करेगी और जब मिल जाएंगे तो उन्हें तबाह कर देंगे। ये अमेरिका ने वीडियो जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही। ये भी कहा कि हमने उनकी सैन्य क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। उनकी मिसाइल क्षमता को हमने बहुत हद तक जो है पीछे धकेल दिया है, कमजोर कर दिया है। और अब ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का भी अमेरिका का दावा है। आधी रात को तेहरान हवाई हमलों से दहल उठा। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। लगभग 20 जगहों पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई, 20 से ज्यादा जगहों पर। और इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद तेहरान में यह सबसे भीषण हवाई हमला बताया जा रहा है। तेहरान के आसमान पर फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स मंडराते हुए दिखाई दिए और लगभग आधे घंटे तक ये बम बरसाते रहे। हमले के समय कुछ इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। इस बीच में ईरान ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका से बातचीत शुरू नहीं होगी, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बिल्कुल ताजा बयान। अराक्ची ने कहा, अतीत की बातचीत के कड़वे अनुभव को देखते हुए अमेरिका से बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता। सऊदी अरब से एक बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां पर सेना ने 2 ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों ही ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उन्हें तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब पर ये ईरान ने फिर से हमला किया। आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने माफी मांगी थी और साथी देशों पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे, ये भी कहा था। लेकिन यह जरूर कहा था कि अगर वहां से कोई अटैक होता तो हम जरूर हमला करेंगे। अब फिर से ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा है। अब ईरान युद्ध के दौरान लड़ाई में मारे गए 7वें अमेरिकी सैनिक का शव कल अमेरिका वापस लाया गया है और डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी सेना की कैरी टीम ने सैन्य विमान से उनके पार्थिव शरीर को उतारकर वाहन में स्थानांतरित किया। इस मौके पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जब सेना की कैरी टीम ने सार्जेंट बेंजामिन एन पेंटिगन के पार्थिव शरीर को विमान से निकालकर वाहन तक पहुंचाया तो सभी अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान जारी है। इजराइल लेबनान सीमा के पास में इजरायली हिस्से में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन पहुंच चुके हैं और दक्षिणी लेबनान में इजरायली बख्तरबंद वाहन दिखाई दिए हैं। भारी गोलाबारी की वहां पर आवाजें सुनाई दी गई। इससे पहले भी लगातार कार्रवाई देखने को मिली।